झांसी के मैं अभी पहुंचा हूं रानी महल पे। झांसी आने वाले बहुत ही कम पर्यटकों को इस जगह के बारे में पता होगा कि झांसी की जो रानी थी, जब वे फोर्ट पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद रानी को इस महल में रहने का आदेश दिया था और हर महीना 5,000 रुपये यानी ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी वो उनको दिया करती थी मासिक भत्ता। तो इस जगह के बारे में यहाँ पे आने वाले झांसी आने वाले पर्यटकों को नहीं पता है। हम भी आज से लगभग 4 महीने पहले झांसी आए थे। उस टाइम पे हमने किले की वीडियो को बनाया था, तो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप लोगों ने झांसी का जो रानी महल है वो नहीं दिखाया। उसके बाद हमको पता लगा और आज हम फिर से झांसी पहुँचे हैं और आज की इस वीडियो में हम ये महल दिखाने वाले हैं जिसमें रानी रही थी। आप लोग पहले बाहर से इसका नज़ारा देखिए, कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये 2 मंजिला महल है जिसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे कमरे हैं, दोनों तरफ नीचे और ऊपर कमरे बनाए गए हैं। और ये है इसका मेन गेट, जिस पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए वहाँ पे कितने खूबसूरत कलर हैं। और ये है इसका मेन एंट्रेंस जहाँ से प्रवेश किया जाता है। सामने अगर देखेंगे तो इसके सामने ही रोड है और यहाँ से जो किले की दूरी है वो मात्र 500 मीटर है। 500 मीटर दूर यहाँ से किला है। ये जो मेन गेट है इस पे यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे डिज़ाइन को बनाया गया है और लकड़ी का काफ़ी मजबूत यहाँ पे गेट लगा हुआ है। ये इसका मतलब आंगन है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे गार्डन बना हुआ है और बीच में वहाँ पे एक कुआं है, वो जो आप लोगों को जो दिख रहा है वो वहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। और ये जो कुआं है ये रानी के ज़माने का ही है। शायद अभी चालू है, ये मोटर चल रही है शायद। ये एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जो उस समय में रानी मतलब इसको अपनी मीटिंग हॉल के रूप में मतलब इसको इस्तेमाल किया करती थी, सभा कक्ष के रूप में, जिसमें सभा लगती थी। यहाँ पे लोग बैठते थे, दरबार लगता था, आम लोगों की यहाँ पे फरियादों सुनी जाती थी। तो यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ आएंगे, सामने वहाँ पे जो प्रजा रहती थी, जो अपनी समस्याओं को लेके आते थे, वो लोग बैठा करते थे। वो राजा थे गंगाधर राव, उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद रानी ने ही मतलब शासन की बागडोर को संभाला था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जब कब्जा कर लिया तो जो यहाँ के लोग थे, यहाँ की जो प्रजा थी, वो रानी को ही अपना मतलब राजा मानती थी। तो वो लोग अपनी समस्याओं को लेके यहीं पे आया करते थे, यहीं पे रानी अपनी सभा को लगाया करती थी। यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो रणनीति को भी बनाया करती थी वो भी यहीं पे बैठ के बनाती थी। यहीं पे वो अपने सारे लोगों से, जो सैनिक वगैरह थे, उनके जो मंत्री वगैरह थे, मंत्रीगण, उनसे सब यहीं पे डिस्कस होता था और यहीं पे वो अपनी मीटिंग किया करती थी। अभी हम लोग इसके दूसरे तल में जा रहे हैं, यानी दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं। अब हम जिस कमरे में पहुंचे हैं, रानी इसी को यूज किया करती थी। आप लोगों को देखने से ही पता लगेगा कि ये एक मतलब उस जमाने में शाही कमरा रहा होगा। अभी तो देखिए यहाँ पे ये जो रंग रोगन था ये निकलने लगा है, लेकिन उस ज़माने में कितना खूबसूरत रहा होगा ये। जब इसमें चारों तरफ से कलर होगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता होगा। यहाँ पे ये जो है ये उनका मेन कमरा था जिसमें रानी रहा करती थी। ये था वो कमरा जिसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे पिलर हैं, पिलर के ऊपर यहाँ पे कलरों को मतलब डिज़ाइन किया गया है, कलर भरे गए हैं। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये बरामदा है, यहाँ पे रानी बाहर बैठती थी। सामने का यहाँ पे जो है ये भी एक मीटिंग हॉल भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे उनकी पर्सनल मीटिंग होती होगी। तो यहाँ पे ये जो है अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर रानी रहती थी। और ये जो है यहाँ पे पर्दा लगे रहते थे। उस ज़माने में जो मेहमान आते थे, मेहमान से रानी पर्दे के अंदर मिला करती थी। मेहमान उधर बैठता था, रानी इस साइड में बैठती थी। तो ये भी एक मीटिंग हॉल है, लेकिन ये पर्सनल था, पर्सनल लोगों के लिए, जो पर्सनल लोग आते थे उनके लिए ये था। यहाँ की बालक की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो राजा थे गंगाधर राव नेवलकर, उनकी जो स्वास्थ्य था वो खराब रहने लगा। 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उसके बाद सलाहकारों की मानकर उन्होंने एक दंतक पुत्र को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उसके बाद झांसी के किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ललचाई निगाहें पड़ी। 28 अप्रैल 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश लेकर मेजर एलिस रानी के दरबार में पहुंचा था और फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी को किला छोड़कर महल में रहने का आदेश दिया।
5,000 रुपये महीना उनका भत्ता रखा गया और फिर रानी को मजबूर किया गया इस महल में रहने के लिए। बाद में रानी इस महल में आ गई और फिर इस कमरे के अंदर रानी रही थी। इस कमरे के अंदर रानी ने 3 साल बिताए थे। कितना खूबसूरत कमरा है, आप लोग देखिए कितने अच्छे इसमें कलर भरे गए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये कमरा है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस साइड में अभी भी कलर वैसे के वैसे ही चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में ये कमरा लग रहा है। ये देखिए छत पे भी कलर है, चारों तरफ बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है। तो जो रानी थी वो इसी कमरे को यूज किया करती थी। सन 1769 से सन 1796 तक निवलकर राजाओं द्वारा बनवाया गया ये महल आज भी अपनी भव्यता को दर्शाता है और शहर के बीच में ये खड़ा हुआ है। जिस एरिया में ये महल बना हुआ है इसको पुराना झांसी शहर बोलते हैं, यानी ये जो शहर है ये पुराना झांसी शहर है। इस कमरे के अंदर आते ही आज भी उस ऐतिहासिक समय का एहसास होता है, जैसे कि देखने में आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और एक पल के लिए आप भी उसी समय में चले जाएंगे। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत रंगों से इसको सजाया गया है। कहीं पे पेड़ों को बनाया गया है, कहीं सब्जियों को बनाया गया है, तो कहीं पे पक्षियों को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत इसकी पेंटिंग को बनाया गया है और ये जो कमरा है बहुत खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पे ये जो हॉल है, हॉल के अंदर यहाँ पे कुछ पेंटिंग को रखा गया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश कब्रिस्तान कालपी जालौन। ये मतलब ब्रिटिश जब यहाँ पे कब्जा कर लिया था तो उन्होंने अपना एक कब्रिस्तान बनाया था जो जालौन में है। ऊपर लिखा हुआ है मराठा कालीन वाराद्वारी कालपी जालौन। ये कालपी के ही है, ये भी कालपी का, ये भी है। और ये चंदेल कालीन दुर्ग की दीवार कालपी जालौन, ये भी सिर्फ इतनी बची हुई है शायद, ये पूरा किला नहीं है, सिर्फ ये दीवार बची हुई है। और नीचे है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के बीच युद्ध का एक दृश्य। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है, विष्णु भट्ट गोडसे ने यहाँ पे लिखा हुआ है झांसी के बारे में। जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच में, तो उस समय का जो वर्णन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा शहर प्रेत भूमि के समान दिखाई पड़ता था। शहर में भयंकर आग लगी होने के कारण रात के अंधकार में भी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। सगे संबंधी शोक से पागल होकर अपने स्वजनों के प्रेतों के पास बैठे हुए थे। गरीब लोग अन्न के लिए भटकते और रोते फिर रहे थे। हलवाईपुरे में बड़े बड़े श्रीमान लोगों की हवेलियां आग की लपटों से घिरी हुई थीं। ज्वालाएं आकाश को छू रही थीं और उस आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं था। वे विशाल भयंकर ज्वालाएं इधर उधर लपक कर दूसरे घरों को भी समेटती जा रही थी। झांसी का यह महाभयंकर अंत देखकर मुझे सिर से पैर तक कपकपी छूटने लगी। बड़ा डरने लगा था मैं, और हृदय में जो आग भड़की उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। जगह जगह लाशों को लांग कर जाना पड़ता था। आग की लपटें अभी भी जोरों पर थीं। जो बेचारे नहीं मर पाए थे वे भूख और पीड़ा से तड़प तड़प कर रो रहे थे। गली गली में लोग अपने प्रियजनों के शव को खोज खोज कर उनके पास रो रहे थे। ऐसा यहाँ पे माहौल बन गया था। जब झांसी में लड़ाई हो रही थी उस समय में यहाँ पे इस तरह का माहौल बन गया था, जो विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। मैं रानी के कक्ष में जहाँ पे रानी रहा करती थी, और अभी हम बाहर चलते हैं इस कक्ष से। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है। यहाँ पे एक गलियारा है जिससे आप सामने जा सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतर के आप नीचे जा सकते हैं, नीचे वाली मंजिल में। अभी हम चलते हैं इस साइड में, इधर हम नहीं गए हैं। तो यहाँ पे भी ये कमरे बने हुए हैं। उस समय में जो रानी की दासियां वगैरह रहती थी वो इन कमरों में रहती होंगी। यहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है, इस कमरे में चलते हैं। और इस कमरे का रंग रोगन हुआ है, यानी इसकी रंगाई पुताई अभी हुई है नई। तो आप लोगों को काफी चमक इस कमरे के अंदर दिख रही होगी। ये काफी बड़ा कमरा भी है। और अभी यहाँ पे पुरातत्व विभाग का ऑफिस वगैरह यहाँ नीचे बना हुआ है, तो वही लोग इसमें रहते हैं और पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। नीचे का व्यू एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, ऊपर से हम नीचे का व्यू दिखाते हैं आपको। वहाँ पे सामने आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये कुआं है, और यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, और ये चारों तरफ यहाँ पे जाली है जो उस समय में हवा और रोशनी दोनों का काम किया करती थी। ऊपर वाली जो मंजिल थी वो भी आप लोग देख चुके हैं। अभी हम नीचे चलते हैं। एक पर्सन का यहाँ पे 25 रुपए का टिकट है।
तो आप आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पे ये बना हुआ है। किसी से भी पूछ सकते हैं रानी महल कहाँ पे है। चलते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ देखो उसी प्रकार से बनाई जाती थी, बहुत ही सकरी सीढ़ियाँ रहती थी जिसमें एक बार में एक ही आदमी आ सके और जा सके। ये सुरक्षा की दृष्टि को नज़र में रखते हुए ये सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई जाती थी। तो इस किले का आधा हिस्सा बंद है, आधा हिस्सा देखने के लिए खुला हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा है इसमें आप लोग नहीं जा सकते। आगे अगर जाएंगे तो देखिए, यहाँ से जब जाते हैं आगे की तरफ तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश निषेध, नो एंट्री। इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो इसका आधा हिस्सा इस साइड में भी है जो अभी बंद है, पर्यटक सिर्फ यहीं पे घूमते हैं। ये आधा हिस्सा आप लोग देख पाते हैं। दोस्तों, रानी ने इस महल को 1853 से और 1858 तक यूज किया था, यानी 1858 तक रानी इस महल में रही थी। रानी की अगर वीरता की बात करें तो रानी की जो शादी है वो 13 साल की उम्र में हो गई थी। 18 साल की उम्र में रानी विधवा हो गई थी और 23 साल की उम्र में रानी इस देश के लिए शहीद हो गई थी। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये रानी महल देखा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे महल बना हुआ है जिसमें रानी ने अपने अंतिम 5 साल इसी महल में बिताए थे और उसके बाद वो देश के लिए शहीद हो गई थी। ये जो महल है अभी इसको पुरातत्व विभाग ने एक म्यूजियम बना दिया है, जहाँ पे जो झांसी और जालौन के आसपास के क्षेत्रों में जो मूर्तियां यहाँ पे निकली थी खुदाई के दौरान, उनको यहाँ पे रखा गया है। अगर आप इस महल को विजिट करने आना चाहते हैं तो इसके खुलने का जो समय है, सुबह ये 9:30 बजे खुल जाता है, शाम को 5:30 पे बंद हो जाता है। इसकी जो एंट्री फीस है वो 1 पर्सन की 25 रुपये की है। तो काफ़ी अच्छा महल है। यहाँ इस महल से जो झांसी आने वाले पर्यटक हैं, बहुत से लोग इस महल से अनजान हैं। तो अगर आप झांसी आ रहे हैं तो इस महल को देखने ज़रूर आइएगा, क्योंकि लास्ट के जो 5 साल थे रानी ने वो इसी महल में बिताए थे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।